दोस्तों आ गए हैं अब जो है फटाक से चाबी लेकर गेट खोल लिया है जी। पापा जी एक बार खोल देंगे इसे फिर पूरा। एक बार दोस्तों मैं जूते पहन के और वे जो रस्सियाँ साइड में पड़ी हैं कडेर उन्हें बांध लेता हूँ, क्योंकि नेपियर जो है चलते हुए थोड़ा आगे पीछे को रपट जाता है। बाकी ये सब फिट है जी। हाँ दोस्तों गेट खुल गया है जी, पापा जी ने गेट खोल दिया है और अब हम मेशी को स्टार्ट कर रहे हैं। लो जी बहुत तगड़ा स्टार्ट हुआ। कुछ दोस्तों छतरी में भी आवाज़ गूंजती है और आप सभी की इच्छाओं से। अब दोस्तों इस पर छोटा बम्पर ये तो उतार के रख लेंगे, एक छोटा बम्पर बनेगा इसका एक पाइप वाला, और ये छतरी इस पर लगेगी वैसी यू पाइप वाली मॉडिफाई छतरी। टिंग टोंग चल रहे हैं, बैक कर लेते हैं। दोस्तों धीरे धीरे खेतों में पहुंच लिए हैं और ये देखते हैं जी दूसरी बार बंद के भी गन्ना जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। अंदर को तो अभी सिंगल ही बंद आई है, दोहरा पहले बंद गया था तो ये 2 बार बंद गया। और इधर देखते हैं अंकित भाई का भी बहुत बढ़िया। दोस्तों इसमें गन्ना इसलिए अच्छा निकलेगा कि ये लेट बंधा, इसकी बंधाई का टाइम जो था ओवर हो गया था, तो ये इसमें मूना बनने के चांस कम मिलेंगे और गन्ना मोटा भी निकलेगा पेड्डी का। तो यही है कि गन्ना इतना ओवर होकर बनना चाहिए, अगर मौका मिल जाए, कुदरत वाला दे दे मौका। तो ये है जी देखो 13,235 की पेड्डी है और ये बुहेर है गेहूं की। देखो ट्रैक्टर की छतरी के लेवल में आ जाएगा और 10 दिन में। और दोस्तों डोज मांग रहा है, जुताई भी चाह रहा है, मिट्टी चढ़ाई भी चाह रहा है। तो ये चीज़ें हैं गौर करने की। तो बढ़िया हो गया दोस्तों ये भी। और ये देखो इसकी जो है बाबा नरमिंदर ने धकेल के बंधाई कर दी है जी। थोड़े गन्नों का सिर बंध गया है छोटों का, लेकिन कोई नहीं। अब छोटे गन्ने को के चक्कर में बड़े गन्ने को ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर से सारा गन्ना ख़राब हो गया था। तो अभी से जो है पानी चला देंगे इसमें, तो कुछ गन्ना ऊपर निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों 3-3 4-4 बंधने ज़रूरी थे। मैंने भी अंदर बांध के देख लिया था, काबू से बाहर बात चली गई थी। मैंने कोना बांधा था देखो, तो सारी जो था काबू से बाहर बात चली गई थी। तो दोस्तों अब तो सूख रहा है, इधर को निकाल देंगे ट्रैक्टर को, साथ के साथ जो है पल्ली भी धो लेंगे अपनी। बहुत बढ़िया रही है। देख जी इधर गेहूं का ये देखो, ये सूखे में ही बो दिया था इन्होंने। हाइट लेंथ देखो कितनी होगी। तो यही चीज़ है, अगर आपका गेहूं वैरायटी जल्दी पकने वाली है तो आपका गेहूं का गन्ना भी फागण को पकड़ेगा। और अगर आपने लेट पकने वाली वैरायटी लगा रखी है तो आपका गन्ना बहुत लेट हो जाएगा, जिसका आपको नुकसान होगा। दोस्तों यहाँ उतारेंगे, यहाँ लगा के इसे, बस 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 बंद हो जा, टिंग टोंग हो जा। आहा ये देखो जी। तो दोस्तों ये लग ही रहा है कि सिर बंद के धीरे धीरे सब निकल जाएंगे ऊपर। अब इसे पानी देना होगा। ये देखा जी बहुत शानदार। ये तो दोहरा पहले ही बंद गया था। खाली हो गई, अब चलते हैं आगे। टिंग टोंग बहुत बढ़िया। चलो भाई, ओहो बिल्कुल हदी होगी। दोस्तों कायदा तो पूरा ही क्लिच दबाने का है, लेकिन यहाँ जैसे जगह कम है, देखो पैर अड़ जाता है। देखो आगे इसमें अड़ गया। तो इस आड़कस में हम क्या करते हैं, क्लिच कम ही दबाते हैं और इसीलिए आवाज़ करता है। अगर पीछे पंजा करके दबावें तो आदत नहीं, क्योंकि इसका बैलेंस इस तरह का बनता है कि जो मैसी को चलाते हैं वे तो जानते हैं, उन्हें तो आदत पड़ी हुई है। बाकी दूसरे ट्रैक्टर को चला के ये सही है, देखो आगे से ये सही है, बिल्कुल आगे से आ रहा है। लेकिन ये अजीब है, इसमें थोड़ा पैर को मोशन दूसरी देनी पड़ती है हमें। बाकी ये ठीक है यहाँ पैर रखने का। क्योंकि दोस्तों स्वराज और महिंद्रा और अदर ट्रैक्टर चला के तो हमें बहुत अजीब लगा था मैसी, बहुत ज़्यादा अजीब। बाकी ये देखें जी ये भी बन गया है, नई वैरायटी सारी धीरे धीरे। अब ये नींबू का कटिंग का टाइम आ गया है नीचे से,
झांग देंगे। जो 2-4 नींबू थे वे टूट चुके हैं, तो एक दिन इसमें मेहनत। ओहो, ये पौधा, हमारा एक पौधा कुचला जाएगा। बंद कर देते हैं, उसे ऊपर करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका भी कटाई का टाइम आ गया। कभी ये लाट साहब देखो, इन्होंने यहाँ से सामने से काटना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो दोस्तों ये पौधा ख़राब हो जाता है, इसे जो है हम अपने हिसाब से अंदर कर देंगे, उसे भी अंदर करेंगे कोने वाले को भी। नहीं तो ये अगर मैं चढ़ा देता हूँ तो 3-4 पौधे जो हैं ख़राब हो जाएंगे। आज वैसे गलती हुई, पावर वीडर ला के दोस्तों हमें ये तसला विधि जोतनी थी। बहुत अच्छा मौका है हमारे पास में। बाकी ये देखो जी, इन्हें बबलू भाई तो वहाँ काट रहे हैं, देखो मोटरसाइकिल से, तो देखो। और इन्होंने उधर से नहीं काट रहे पुराने वाले में से, ये देखो इन्होंने यहाँ से काटना शुरू कर दिया अपने वाले में से। अब इन्होंने उधर से काट कर ले आए थे, अब इनका है 4-5 दिन का है। तो दोस्तों जहाँ हम कहेंगे ये वहाँ नहीं काटेंगे, ये उससे दूसरी जगह से काटते हैं। तो यही चीज़ है दोस्तों। इधर भी ये बंद गया था, अब ये बेल हटानी पड़ेंगी हमें यहाँ से, और तब जाके इन पर जो है मिट्टी चढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों इसकी बंधाई इसलिए करवा दी थी 12 के पीछे वाले की पूरे की, कि इसमें ट्रैक्टर घुस जाएगा। जो हमारे पहले पावर वीडर से जुताई कर देंगे, फिर इसमें ट्रैक्टर वाला टीलर चला देंगे, तो उधर भी जगह है इधर भी जगह है। तो क्या होगा, हल पूरा तकड़ा बहान करके इसमें टीलर से रूटावेटर से तब इसमें जो है पंकड़ी से मिट्टी चढ़ा देंगे। जो कि क्योंकि गन्ना रहेगा अभी ये करीब करीब 6-7 महीने खड़ा रहेगा खेत में, तो फिर क्या करेगा, मिट्टी आने से ये धीरे धीरे ब्यात भी, जो रिंग पे नीचे मिट्टी लगेगी जितनी भी, उसमें से ब्यात आना शुरू हो जाएगा। बीच बीच में बारिश पड़ती रहेगी, पानी आता रहेगा। दोस्तों बुग्गी साफ़ कर लेते हैं। दोस्तों पल्ली धो के सुखा दी हैं इसमें टैंक में। और दोस्तों इसका ये निकालना पड़ेगा, कुछ तो मैंने निकाल दिया ऊपर का, क्योंकि पाइप दूसरी तरफ चल रहा है, देखो 12 चल रही है। तो इसमें से ये सारा ऐसे ही हाथ से निकाल के एक साइड में डालना पड़ेगा। कि दोस्तों इसमें हम अपनी खाद की के जो कट्टे पल्ली होते हैं, पैकेट्स होते हैं, अपने गोबर की पल्ली तीसरे दिन जरूर धोते हैं। तो दोस्तों ये जो ऊपर कही आ गई है छुटके एक्स्ट्रा कही का काम होता है, इसका सहवाल का होता है पानी को साफ़ करना। तो इसने जितना खींचना था खींच लिया, फिर ये ऊपर आ गई छुटकी, क्योंकि इसका काम है पानी को पूरे को कवर करना। ये एक ऐसी प्राकृतिक चीज़ है। और दोस्तों ये खाद भी होता है, अगर आप इसे गोबर की खाद में मिला लो, छाया में सुखा के गोबर की खाद में मिला लो, तो एक अलग ही तरह का, जैसे कि सागरी का बोलते हैं ना, ये वही चीज़ है, समुद्री जो चीज़ बोली जाती है। क्योंकि ये ऐसी एक प्राकृतिक क्रिया हो रही है इसमें, जो गंदगी को साफ़ कर रही है। ऐसे ही ये ज़मीन में पड़ने के बाद में बैड चीज़ को गुड चीज़ में, बुरी चीज़ को अच्छी चीज़ में बदलती है। और बाकी यहाँ देखो नेपियर काटा था जी, फिर से तैयार हो गया चारों तरफ से। और आपको यहाँ 13-235 बीज का एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ अभी। देखो ये लेट कटा, तो यहाँ से बहुत सारे झुंडे देखो ये ख़त्म हो गए, जिनमें जो है मेरे हाथ के काटे हुए थे। मैंने तो इनमें पौधे छोड़ दिए थे, तो ये तो पूरे बड़े हो गए। जो इन्होंने बाबा ने इन्होंने लालच में बिल्कुल जड़ से मिला के काटे, वो कोई हो गया और कोई मर गया। बाकी पीछे वाला भी आ गया देखो कितना। और यहाँ देखो जी, आपको 13-235 का जूड़ा दिख रहा है सामने। ये तो वे गड्ढे थे जो कि नेपियर की वजह से मर गए। नेपियर यहाँ से पूरा तकड़ा होकर इन पर गिर गया, बाकी इनमें कुछ हो गए देखो। अब ये दोबारा हो रहे हैं, तो ये जो है इसमें अब थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, तो जो ये पौधे मर गए थे इसमें से बीज दोबारा निकल गया। बाकी ये वाला भी हो जाएगा। ये भी ख़राब हो गया था देखो, इसमें से कुछ ख़राब हो गए थे। कुछ ये गन्ने हैं ये रेड थे, ये 0118 का ही बीज है दूसरी वैरायटी का। फिर ये गड्ढा भी ख़राब हो गया था, ये भी चल पड़ा दोबारा। वो ख़राब हो गया था, वो भी चल गया। वो ख़राब हो गया था, वो भी चल गया। बाकी ऊंचाई पर देखो आप, ये कुछ झुंडे अपने आप ही उग रहे हैं इसमें बराबर में, तो सीधे खूड हैं। क्योंकि नेपियर अपने पास में किसी भी चीज़ को होने नहीं देता। और बाकी ये एक इन्होंने छोड़ दिया था जूड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ, ये अगली बार कटेगा। बाकी अमरूद है जी, इस पर जो है पंछी अमरूद खा रहे हैं जो पके हुए हैं। इधर ये देखें, इधर यहाँ पुदीना है, और ये आयुर्वेदिक पेड़ है कोई जो लगाया था इन्होंने ला के। थोड़ी घास वास हो गई है, अब 12 चालू हुआ है दोस्तों, नाली वाली साफ़ करेंगे। बाकी मैं आपको ये दिखाने लाया हूँ, देखो ये तो 0238 के हैं, तीसरी बार के सामने खड़े हैं आपके। बाकी ये जूड़ा है जी हाँ, जो कि कभी का रिंग बच गया होगा, जैसे ये गड्ढे खोद दिए हमने तो ये बच गया होगा। और 13-235 की तीसरी बार की पेडी है जी ये सामने आपके। ये देखो, मैं इसके पास में खड़ा होऊंगा और आपको दिखाऊंगा यहाँ से। देखो ये यहीं है मेरे पैर, और ऊंचाई देखना, ये देखो। तो दोस्तों 13-235 बीज समझो इसे, ये बहुत अच्छा बीज है। देखो ये
अपने आप ही उग रहे हैं। देखो जो वो नाली पे उग गए थे, हमने इनकी जड़ में घास निकलवा के गिरवा दी थी। तो ये 0238 के हैं जो तीसरी बार उगे अपने आप ही। ये देखो यहाँ उग गए थे नाली में, तो ये कुछ जूड़े बच गए थे। ये देखो बहुत बढ़िया निरोगे खड़े हैं, कोई ज़्यादा इनमें कीड़ा नहीं आ रहा, ऊपर चल रहे हैं बड़े हिसाब से। लेकिन दोस्तों 13235 का कमाल है इसका, तो कमाल देखो जी आप, जड़ में से ही। और देखो ऊंचाई पे है, गड्ढों में पानी भरता है, ऊंचाई पे है, बिल्कुल निरोगा। चारों तरफ से दिखा दूँ आपको, ये देखो यहाँ से, ये देखो जी 13235 की प्रॉपर्टी है, देखो बिल्कुल। और जूड़ा देखो जी कहाँ जा रहा। तो दोस्तों ये चीज़ है, इन चीज़ों को गौर करो आप। 13235 बीज का जो विरोध हुआ, ये एक बहुत ही सोची समझी राजनीति थी। इसमें गन्ना विभाग भी शामिल था, इसमें शुगर फैक्ट्री भी शामिल है, इसमें ये यूट्यूब चैनल वाले भी शामिल हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादातर यही है कि शुरुआत में थोड़ा सा हमने ये बोल दिया था कि इसमें जो है पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, ये रोग मुक्त बीज है, जो कि सच्चाई भी है। लेकिन हमारे यही शब्द बोलना, पुष्पेंद्र भाई के यही शब्द बोलना, इनकी शुगर फैक्ट्री वालों की और इन पेस्टिसाइड वालों की सिर में दर्द हो गया। इन लग गया, ना तो थारी कोरोजन बिकने की, ना थारी फटारा बिकने की, ना थारी रिजेंट बिकने की। किसान तो सुपर नेपियर की तरह माला माल हो जाएगा, फ्री का न्यार हो जाएगा, फ्री का गांडा हो जाएगा, फ्री का ये हो जाएगा। भाई फ्री में कुछ नहीं होता, जमीन तो डांडनी पड़े है, उसमें जुताई खुदाई तो करनी पड़े, मट्टी तो चढ़ानी पड़े, बंधाई तो करवानी पड़े, छुलाई तो करवानी पड़े, करवाने का तो बहुत काम है। तो दोस्तों यो है, देखो आज के टाइम में सच बोलना भी गुनाह हो जाता है, और फिर उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चलती है। आप यहाँ से देखो 13235 में अगर कमी होती तो इतना बेग हो रहा था। और उसके बीच में था नेपियर के, जब और गन्ने मर गए, गड्ढे मर गए, तो यो जूड़ा क्यों नहीं मरा। ये देखो जी आप, यो है, और भी हैं तो 2-3, वे उधर भी बहुत है। लेकिन वे हैं जो ज़मीन पर गिर गए थे, ख़राब हो गए थे, या कट गए, जुत गए, जैसे ट्रैक्टर निकाला टूट गए, दोबारा हुए। लेकिन ये जूड़ा ओरिजिनल चलता रहा। तो 13235 बीज की तिवरसी चुवरसी पेडी भी लेना जो, अगर आप बो इसे। और बहुत ही कम खाद पानी का बीज है, ज़मीन से और मौसम से ही चलता रहता है धीरे धीरे, कोई बहुत ज़्यादा रोग नहीं है, ये बात सच्चाई है। चलते हैं जी ट्रैक्टर लेके, आगे है जी ट्रैक्टर पे। और तू यहाँ है, ठीक है। जंगल में घूमने वाले हर आदमी के हाथ में लठ है। जो भाई भी घर से आया है इनका खाना लेके, तो इसके हाथ में भी बड़ा मोटा लठ है। वहाँ सामने चाचा हैं, वे भी मोटा लठ ले रहे। तो ये चीज़ है जी। बाकी अमरूद का तो आपको पता ही है, मज़ा बिगड़ गया। आप आके जो भी पक रहे हैं उनमें कीड़ा आ रहा है। तो दोस्तों बस इनमें थोड़ा बहुत खाद वाद डाल के इनमें मिट्टी चढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर आगे ट्रैक्टर घुस नहीं पाएगा। गन्ना ज़्यादा है, गन्ना हो जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ा। ये देखिए जी 13235 है गेहूँ का। तो दोस्तों अभी हम हैं 2 साल, ये अगले वाला साल और उससे अगला साल ट्रेंच पाने में लगेगा। तो उसमें देखा जाएगा कि किस तरह से होता है। और ये देखिए जी बबलू भाई ने काफ़ी चारा काट लिया है दोस्तों। अब कुछ मदद हम भी करेंगे, थोड़ा सा पानी चल रहा है यहाँ। बबलू भाई नमस्कार। बहुत बढ़िया, इधर चला रखा, ठीक है। हाँ नहीं, एक पानी तो इनमें काट दो ही, अब आंधी तूफान के चक्कर में तो ये नाश हो जाएगा इनको का। हाँ 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 सही सही। दोस्तों कट गया है जी चारा, एक बोझ वो कट गया, 2 ये रखे ऊपर नीचे, यहाँ तक निखार दिया है जी, ये देखें। और दोस्तों ये तो बाबूजी मैंने आपको दिखाया, ये तो उधर से ही काटने लगे दोबारा, कच्चा कच्चा इसे नहीं काट रहे थे। क्यों? क्योंकि देखो इसमें मेहनत है जी, नीचे करके साफ करना पड़ता है। देखो अब ये सारा जितना वेस्टेज है इसका जेड़ी से सकेर के यहाँ फैला देंगे नीचे। देखो जो पहली पत्ती थी सारी गल गई। और दोस्तों इसकी भी मेल लगानी शुरू कर दिया बाबा ने, दोनों लाइनों को 42 इंची के 1 2 3 4 जूड़े मिल जाएंगे, जूना लग जाएगा। तो ये भी दोस्तों समय। और दोस्तों इसमें कोशिश करके तिवरसी, इसमें पंडित जी वाले में और वहाँ राहुल भाई के वहाँ जो बड़ा खेत है श्रीमाता जी वाले में, तीनों जगह तिवरसी रखेंगे।
इसमें गेहूं होंगे या ऊपर होंगे, उन दोनों में ऐसे ऐसे कर लेंगे, फिर बदलाव आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखो कितना बड़ा जूड़ा है, यहाँ से जूड़ा मतलब मिड्ढा कह लो, झुंड कह लो, ये देखो यहाँ तक। ये देखो इसमें मेहनत है, बल्कि ये वाला भी आधा रह गया, उधर को गिर गया था ये। तो दोस्तों ये है, देखो बहुत बढ़िया खड़ा, पर थोड़ा नीचे बैठ के सफाई से काटना पड़ता है। बाकी ये पौधे छोड़ ही रहे हैं, पीछे से बढ़िया चल रहे हैं जी, देखो कितना बढ़िया चल रहा है उधर से। तो ये दोस्तों नेपियर है। ये अगर ऐसी साइड में ढांग में लगा रहता है ना, ढांग मतलब मिट्टी की जो साइड टक्कर रहती है उसके पास में लगता है, तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि खेत नीचा है। और बाकी देखो जो पत्ती फैलाई थी इसका देखो जी काला खाद बन गया, ये देखो, ये देखो, ये देखो। और जो ये निकलेगी ये भी डलेगी, फिर अगली बार की जो है 3 बार की पत्ती खेत में जुतेगी। तो दोस्तों आप ये सोचो, फिर गोबर की खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो केचुआ भी होता है, जिस खेत में आप पत्ती जोतते हो उस खेत में ज़्यादा केचुआ होगा धीरे धीरे। अगर दोस्तों इस खेत में जैसे 42 इंची है मिट्टी चढ़ी हुई होती ना, तो खेत जलवा कर देता। इतना मतलब प्रोडक्शन है ट्रेंच के गन्ने का कि बेशुमार, और कम लागत का। खूड़ कम, मतलब बीज कम पहले, फिर उसमें जो है बीच में गैप हो गया, वो कार्बन ज़्यादा बनता है, काम करता है। इसमें पहले 60 इंची का था, 42 आ गया, फिर जो है अगली बार फिर 60-65 इंच का हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ है, वो भाई ने यहाँ से काटा। अब चलते हैं जी, बढ़ते हैं आगे।